Hello students, today we are going to start chapter number 12 that is Heron's formula. बेटा हेरॉन ये एक मैथमेटिशियन का नाम है who was born in Egypt और हेरॉन ने एक ऐसा फॉर्मूला डिराइव किया है जिससे हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल के कुछ फॉर्मूले हम लोग पहले से जानते हैं जो हम लोग बेसिक में भी कवर करेंगे, बट एक ऐसा फॉर्मूला जिससे अगर ट्रायंगल की तीनों साइड्स पता हो तो मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर सकता हूं। उस फॉर्मूले के ऊपर भी हम लोग चलते हैं, बट बिफोर दैट हेरॉन्स फॉर्मूला समझने के पहले थोड़ा सा हम लोग कुछ ट्रायंगल के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेते जो ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा है। इट इज जस्ट अ रिकैप, राइट? नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अ ट्रायंगल? ट्रायंगल का क्या मतलब होता है? ट्रायंगल इज नथिंग बट अ शेप जिसके अंदर तीन साइड्स और तीन एंगल होते हैं। नाउ तीन साइड्स और तीन एंगल ये अलग अलग टाइप के भी हो सकते हैं। मतलब सपोज तीनों एंगल अगर इक्वल रहे तो हम ट्रायंगल को कुछ अलग नाम से बुलाते हैं, तीनों साइड्स अगर इक्वल रहे तो अलग नाम से बुलाते हैं। फॉर एग्जांपल दो एंगल अगर इक्वल है तो हम अलग नाम से बुलाते हैं। तो उसी का थोड़ा सा बाइफर्केशन, उसी के टाइप्स मैंने यहाँ पे डिटेल में लिखे हैं अलोंग विद द प्रॉपर्टीज। तो वन बाय वन हम लोग ट्रायंगल के टाइप्स को पहले समझते हैं सो दैट कि हमारा अगर कोई डाउट होगा या कंफ्यूजन होगा तो वो क्लियर हो जाएगा, राइट? तो ट्रायंगल का जो क्लासिफिकेशन किया है बेटा वो दो टाइप्स के ऊपर किया गया है। पहला टाइप ये है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, एंगल्स के बेसिस पे। मतलब अब मुझे बताओ ट्रायंगल के अंदर कितने एंगल्स होते हैं? तीन एंगल होते हैं। अब तीनों एंगल किस तरह से उनका नेचर रहेगा, किस तरह से वो एंगल रहेंगे, उसके हिसाब से ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन किया गया है। नाउ सबसे पहला टाइप यहां पे बोला है दैट इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, व्हाट डू यू मीन बाय एक्यूट एंगल? एक्यूट एंगल मतलब ऐसा एंगल जो लेस देन 90 डिग्री होता है, उसको हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं। मतलब एंगल का मेजर अगर लेस देन 90 डिग्री है तो हम उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल ये नाम ही सजेस्ट करता है दैट ऑल इंटीरियर एंगल्स आर एक्यूट। मतलब ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स क्या रहेंगे? एक्यूट रहेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल मैं यहां पे अगर एक ट्रायंगल ड्रॉ करूं तो ट्रायंगल के ये जो तीनों एंगल्स है ये तीनों एंगल्स एक्यूट रहेंगे। एक्यूट रहेंगे मतलब तीनों एंगल्स का मेजर लेस देन 90 डिग्री रहेगा। ये भी एंगल लेस देन 90 होगा, ये भी एंगल लेस देन 90 होगा और ये भी एंगल लेस देन 90 होगा। जहां पे ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर एक्यूट, उस ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट? नाउ टाइप 2 की तरफ चलता हूं। सेकंड टाइप ऑन द बेसिस ऑफ एंगल दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल मींस व्हाट? अब सारे के सारे एंगल ऑब्ट्यूज हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल की सम 180 होती। मतलब एक ट्रायंगल के अंदर मैक्सिमम एक ही ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है, उससे ज्यादा ऑब्ट्यूज एंगल नहीं हो सकते, राइट? सो देयरफॉर मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाता हूं। सपोज ये एक ट्रायंगल मैंने यहाँ पे बना लिया। नाउ दिस इज द ट्रायंगल व्हिच इज समथिंग कॉल्ड एज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। व्हाई? बिकॉज दिस पर्टिकुलर एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज का मतलब क्या? ऐसा एंगल जो ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है उसको हम लोग कौन सा एंगल बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल मतलब क्या? जिस ट्रायंगल के अंदर एक एंगल ऑब्ट्यूज रहेगा, जिस ट्रायंगल में एक एंगल क्या रहेगा? ऑब्ट्यूज, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। जैसा एनी वन ऑफ द इंटीरियर एंगल इज ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज मतलब व्हाट? ग्रेटर देन 90 डिग्री। कोई भी एक एंगल अगर ऑब्ट्यूज है तो उसको मैं बोलता हूं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। जैसा इस ट्रायंगल में बात करूं तो ये एंगल ऑब्ट्यूज है, लेकिन अगर इन दोनों एंगल की बात करूं तो ये दोनों एंगल एक्यूट है। तो बेटा एक ट्रायंगल में मैक्सिमम इंटीरियर एंगल में एक ही एंगल ऑब्ट्यूज हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। यहां पे जैसे तीनों के तीनों एंगल एक्यूट है, इसीलिए इसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोला है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल मतलब क्या? जिसके अंदर एक एंगल ऑब्ट्यूज रहेगा और बचे हुए दो क्या रहेंगे? एक्यूट रहेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है? अब राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल मुझे लगता है नहीं एक्सप्लेन करने की जरूरत है, फिर भी राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है बताओ? राइट एंगल ट्रायंगल इज नथिंग बट जिसके अंदर एक एंगल राइट एंगल होता है। राइट एंगल मतलब व्हाट?
90 डिग्री, जिसका मेजर कितना होगा 90 डिग्री। सो एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल है जिसके अंदर एक एंगल राइट एंगल होता है, तो कोई भी हो सकता है वो, एनी वन ऑफ द इंटीरियर एंगल इज राइट एंगल, देन इट इज कॉल्ड एज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट। एक एंगल 90 होगा तो बचे हुए दो एंगल क्या रहेंगे, एक्यूट रहेंगे कि ऑब्ट्यूज रहेंगे, डेफिनेटली एक्यूट रहेंगे। क्यों? क्योंकि 90 एक आ गया तो बचे हुए दो एंगल की टोटल 90 आएगी। 180 के हिसाब से अगर एक एंगल 90 है तो रिमेनिंग टू एंगल्स की सम 90 डिग्री आएगी। तो यहाँ पे दो एंगल की सम अगर 90 आएगी, देन दीज टू एंगल्स विल बी श्योरली व्हिच एंगल, एक्यूट और ऑब्ट्यूज, एक्यूट एंगल। तो ये दोनों भी कौन से एंगल आएंगे बेटा, एक्यूट एंगल। तो ये आप लोगों को मैंने बता दिया, दैट इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल, जिसके अंदर तीनों एंगल एक्यूट है, दैट इज कॉल्ड एज एक्यूट एंगल ट्रायंगल। जिसके अंदर एक एंगल ऑब्ट्यूज है, दैट इज कॉल्ड एज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। और इसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री मतलब व्हाट, राइट एंगल, 90 डिग्री है, that is called as right angle triangle. So this was the classification based on the angles. Angles के ऊपर classification था. Now the triangles are also classified on the basis of their sides, right? तो sides की अगर मैं बात करूं तो तीनों साइड सेम हो सकती है, तीनों में से दो साइड सेम हो सकती है, या तीनों साइड अलग हो सकती है। ये ऑलरेडी हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा हुआ है, आप लोग जानते हो ये सब चीजें। तो सबसे पहला ट्रायंगल है दैट इज कॉल्ड एज स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल मतलब क्या, जिसके तीनों के तीनों साइड अलग रहेगी, मतलब तीनों के तीनों साइड की लेंथ डिफरेंट रहेगी। ऑल साइड्स अनइक्वल इन लेंथ, दे विल नॉट एट ऑल इक्वल, तीनों की भी लेंथ अलग अलग रहेगी, दैट इज कॉल्ड एज स्केलेन ट्रायंगल। और तीनों की अगर लेंथ अलग रहती है तो तीनों एंगल्स भी अलग अलग रहते हैं, मतलब मेजर ऑफ ऑल थ्री एंगल्स इन स्केलेन ट्रायंगल आर डिफरेंट, मतलब तीनों एंगल का मेजर डिफरेंट रहेगा, तीनों साइड भी डिफरेंट लेंथ के रहेंगे, दैट इज कॉल्ड एज स्केलेन ट्रायंगल। नाउ सेकंड इज व्हाट, आइसोस्केलेस ट्रायंगल। व्हाट डू यू मीन बाय आइसोस्केलेस ट्रायंगल, आप लोग जानते हो टू साइड्स अगर इक्वल रहती है देन इट इज आइसोस्केलेस ट्रायंगल। नाउ यहां पे अगर देखा जाए तो टू साइड्स ट्रायंगल की इक्वल है। अब स्केलेन ट्रायंगल का अगर मैं फिगर बनाऊं तो स्केलेन ट्रायंगल का कुछ ऐसा फिगर बनाता हूं, ये साइड अलग है, ये साइड का मेजर अलग है और ये साइड का मेजर अलग है, देन इट इज अ स्केलेन ट्रायंगल, राइट। एंगल की बात करूं तो ये एंगल अलग है, दिस इज डिफरेंट एंगल and it is also different angle, then it is called as a scalene triangle. आइसोस्केलेस की वजह से मैं आ रहा था, तो आइसोस्केलेस में क्या होता है बेटा, टू साइड्स इक्वल होती है। अब दो साइड्स अगर इक्वल होती है, टू साइड्स आर इक्वल और थर्ड साइड इज नॉट इक्वल, तो यहाँ पे अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल कुछ इस तरह से दिखेगा। आइसोस्केलेस ट्रायंगल में टू साइड्स इक्वल है और तीसरी साइड नॉट इक्वल है। ये दो साइड सिंबॉलिकली बता रहा हूं मैं, दैट दीस टू साइड्स आर इक्वल एंड दिस साइड इज नॉट इक्वल टू द कॉन्ग्रुएंट साइड। सो सच टाइप ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड एज आइसोस्केलेस ट्रायंगल, मतलब जिस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती है, that triangle is called as isosceles triangle, means any two sides are equal, right? अब आइसोस्केलेस ट्रायंगल की स्पेशलिटी ये होती है कि जो दो साइड्स इक्वल होती है उसके अपोजिट एंगल, मतलब ये साइड का अपोजिट एंगल ये और दिस साइड हैज एन अपोजिट एंगल दिस, तो अपोजिट साइड्स के इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। मतलब आइसोस्केलेस प्रॉपर्टी में साइड की, आइसोस्केलेस ट्रायंगल के अंदर साइड की क्या प्रॉपर्टी है, टू साइड्स आर इक्वल, और एंगल की क्या प्रॉपर्टी है, टू एंगल्स आर आल्सो इक्वल, दैट इज एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, मतलब इस साइड का अपोजिट ये एंगल और इस साइड का अपोजिट ये एंगल, ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, राइट। दिस वाज अबाउट आइसोस्केलेस ट्रायंगल। व्हाट अबाउट लास्ट, दैट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। नाउ इक्विलैटरल ट्रायंगल सबसे इजी है, बताओ क्या होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब ऐसा ट्रायंगल जहां पे ट्रायंगल के तीनों साइड्स इक्वल रहेंगे, मतलब अगर मैं यहाँ पे कोई ट्रायंगल ड्रॉ करूं तो तीनों साइड इस ट्रायंगल के क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, और सिर्फ साइड्स ना इक्वल रहते हुए तीनों एंगल भी उसके इक्वल रहते हैं। अब तीनों एंगल भी इक्वल रहते हैं, मतलब ये एंगल और ये एंगल, ये तीनों एंगल भी आपस में इक्वल है। अब मुझे बताओ बेटा, तीनों एंगल अगर आपस में इक्वल है और तीनों की टोटल 180 है, तो सपोज मैं एक एंगल अगर x ले लूं तो x प्लस x इज इक्वल टू 180, तो x प्लस x मतलब कितना,
3x इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 60। मतलब मैं यहां पे बोल सकता हूं दैट ईच एंगल मेजर्स कितना डिग्री 60 डिग्री। इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में मैं स्पेसिफिक बोल सकता हूं दैट ईच एंड एवरी एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, कितना भी छोटा क्यों ना हो या कितना भी बड़ा क्यों ना हो, each and every angle of an equilateral triangle measures 60 डिग्री। तो तीनों एंगल 60 के ही इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर आएंगे। Now this is the explanation about the triangle। दो टाइप के ऊपर मैंने बताया, on the basis of the angle and on the basis of their side। एंगल के हिसाब से acute angle triangle, obtuse angle triangle and right angle triangle। साइड्स के हिसाब से scalene triangle, isosceles triangle and इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो बेटा आप ये सब नोट कर लेंगे पॉज करके। अब हम लोग आगे चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, दैट इज नाउ we'll सर्च या we'll लर्न हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल या पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। नॉट ओनली ट्रायंगल, बहुत अलग अलग शेप्स हम लोग लेंगे जिसका एरिया हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये फॉर्मूले एक बार हम लोग रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। नाउ ट्रायंगल के क्लासिफिकेशन के बाद बेटा हम लोग आ रहे हैं क्वाड्रिलैटरल के ऊपर। नाउ दीज आर द क्वाड्रिलैटरल, और उसके कुछ फॉर्मूलेज मैंने यहाँ पे लिखे हैं स्पेसिफिकली एरिया के, कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल कौन कौन से हैं और उनका एरिया क्या है। आप काफी कुछ फॉर्मूले इसमें से जानते हैं, बस थोड़ा सा रिवीजन की जरूरत है। एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते, बिफोर द हेरॉन्स फॉर्मूला इंट्रोड्यूस होने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसको देख लेते। नाउ सबसे पहला जो दिया हुआ है दैट इज स्क्वायर। नाउ स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या है बेटा, स्क्वायर के चारों साइड्स इक्वल है और सभी एंगल्स कितना डिग्री होते हैं 90 डिग्री। तो लेट मैं अज्यूम करता हूं कि साइड ऑफ द स्क्वायर भी s, साइड में s अज्यूम करता हूं, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोगों को पता है। क्या है एरिया ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला, एरिया ऑफ द स्क्वायर इज नथिंग बट साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ द स्क्वायर इज साइड स्क्वायर। तो साइड की जगह अगर मैं s सब्स्टिट्यूट करूंगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा s स्क्वायर। मतलब सपोज अगर मुझे कोई साइड दी हुई है तो उसका अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो एरिया ऑफ द स्क्वायर फाइंड आउट हो सकता है। तो दिस वाज एरिया ऑफ द स्क्वायर। सेकंड क्वाड्रिलैटरल इज रेक्टेंगल। नाउ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है बेटा, रेक्टेंगल में चारों एंगल्स 90 डिग्री होते हैं और अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। मतलब ये दोनों साइड इक्वल रहेंगे और ये दोनों साइड इक्वल रहेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या है एरिया का, मुझे बताओ। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो ये हो गई लेंथ और ये क्या हो गया ब्रेड्थ। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। नाउ वी विल मूव to the next quadrilateral, that is parallelogram। अब पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इनटू हाइट। अब बेटा पैरेललोग्राम के अंदर व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल। यहाँ पे एंगल 90 डिग्री नहीं होता, राइट। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं इस टाइप की पर्टिकुलर पैरेललोग्राम में, तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो ये हो गया बेस और दो पैरेलल साइड के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एज हाइट। दो पैरेलल साइड के बीच का परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एज हाइट। आप इसको हाइट नहीं ले सकते, हाइट मस्ट बी अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो इट इज कॉल्ड एज हाइट। सो देयरफॉर बेस इनटू हाइट। तो बेस इनटू हाइट विल बी द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। बेस इज व्हाट, साइड, and height is what, distance between two parallel side. So base into height, right? So this is the area of the parallelogram. Moving ahead, next is rhombus. What is rhombus? Rhombus is nothing but all the sides are opposite sides are parallel। 90 डिग्री का एंगल का मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है एंड चारों साइड इसके क्या होते हैं इक्वल होते हैं, देन इट इज कॉल्ड एज रोम्बस। नाउ रोम्बस की अगर मैं बात करूं तो रोम्बस के एरिया के अंदर हमें डायगोनल मिलेगा, क्योंकि एरिया के फॉर्मूले में डायगोनल्स है। सपोज डायगोनल मतलब क्या होता है, अपोजिट वर्टेक्स को जोड़ने वाला लाइन सेगमेंट। तो ये एक डायगोनल है और ये एक डायगोनल है। अब ये दोनों डायगोनल है, तो ये डायगोनल सपोज मैंने D1 ले लिया और ये डायगोनल ले लिया D2, मतलब D1 एंड D2 आर डायगोनल्स। अगर मैंने ऐसा अज्यूम किया दैट फर्स्ट डायगोनल इज D1 एंड सेकंड डायगोनल इज D2, then area of the rhombus is equal to half into D1 into D2, that means half into
प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स, प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल, तो d1 और d2 का प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय हाफ इज एरिया ऑफ द रोम्बस, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल दैट इज ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में क्या होता है बेटा, ट्रेपेजियम में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होती है, जैसे यहाँ पे ऊपर और नीचे की साइड पैरेलल है, दिस इज द सिंबल ऑफ पैरेलल, यहाँ पे दिया है these two sides are parallel. Now these two sides are parallel, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला है हाफ इनटू सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अब सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाय हाइट, तो हाइट क्या होती है, अगेन हाइट इज द सेम, the distance, the length or perpendicular distance between two parallel side is called as height। तो ये अगर हम देखेंगे तो ये हाइट होगी, आप ऐसी तो हाइट नहीं गिन सकते, हाइट विल बी स्ट्रेट। अगर मुझे मेरी हाइट अगर अज्यूम करनी है तो मैं पूरा घूम के तो आऊंगा नहीं, आई विल परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करूंगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड इज डिनोटेड बाय h, दैट इज height। So therefore area of trapezium is equal to half into sum of its parallel side multiplied by height। अब पैरेलल साइड ये दो है, सम ऑफ मतलब a प्लस बी, इसका सपोज लेंथ a है और उसका लेंथ b है, तो a प्लस बी, तो एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ इनटू a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय h। नाउ दीज आर सम क्वाड्रिलेटरल जिनके एरिया का हमें जरूरत गिर सकती है व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन हेरोन्स फार्मूला। तो आप ये सारे फॉर्मूले नोट कर लेंगे। ये नोट करने के बाद अभी हम लोग चलते हैं ट्रायंगल के एरिया के ऊपर कि ट्रायंगल के एरिया के कौन कौन से फॉर्मूले हम लोगों को पता है। तो बेटा वीडियो पॉज करके आप उसे नोट कर लीजिए। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल के बेटा मैंने बोर्ड के ऊपर वो फॉर्मूले लिख के रखे हैं जो अभी तक हम लोगों को पता है। मैंने यहाँ पे हेरोन्स फार्मूला के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया है और वो फॉर्मूला इंट्रोड्यूस भी नहीं किया है। इसके बाद हम लोग हेरोन्स फार्मूले के ऊपर चलेंगे, तो उसके पहले हम लोग ये फॉर्मूले थोड़े समझ लेते हैं। नाउ हम लोग ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से जानते हैं बेटा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, पॉपुलर फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। लेकिन ये फॉर्मूला हम लोग कब यूज कर सकते हैं, व्हेन द लेंथ ऑफ द बेस, बेस मतलब व्हाट, एनी वन साइड है ट्रायंगल का, कोई भी एक साइड। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, ये एक ट्रायंगल में ड्रॉ कर रहा हूं, तो इसको बेस ले सकता हूं, इसको हाइट ले सकता हूं, इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहां पे क्या बोला है, व्हेन द लेंथ ऑफ द बेस एनी वन ऑफ द साइड, एनी वन ऑफ द साइड एंड द हाइट परपेंडिकुलर टू द बेस, मतलब इस बेस को परपेंडिकुलर ये हाइट। अब जरूरी है कि ये फॉर्मूला सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगेगा, नहीं, नॉर्मल ट्रायंगल में भी लग सकता है, स्केलेटन ट्रायंगल में भी लग सकता है। सपोज आई हैव दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के अंदर ये दिया हुआ है मुझे बेस और ये है मेरा हाइट, ये बेटा मेरा बेस है और ये क्या है मेरा हाइट। अब अगर मैं देखूंगा तो यहां पे भी ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं, मतलब ये फॉर्मूला मैं कहां पे अप्लाई कर सकता हूं, व्हेन आई हैव द बेस ऑफ द पर्टिकुलर ट्रायंगल और उस बेस को परपेंडिकुलर हाइट दी हुई है, तब मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जैसे ये दोनों ट्रायंगल में मैंने आपको बताया, यहाँ पे ये बेस है और दिस इज हाइट। इन दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल द बेस इज आल्सो गिवन एंड हाइट इज लेंथ परपेंडिकुलर टू द बेस। सो देयरफॉर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये कब यूज कर सकते हैं, ये थोड़ा सा क्लियर हो गया। नाउ एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का एक स्पेसिफिक फॉर्मूला अपना बना हुआ है। नाउ एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, जो इक्विलैटरल है उसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है बेटा, मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं, दैट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब वो ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स इक्वल रहते हैं, तीनों साइड इक्वल है और तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं, थोड़ी देर पहले हमने देखा था, और एक एंगल का मेजर 60 डिग्री होता है, राइट। नाउ इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर एरिया ऑफ एन ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/4 इनटू साइड स्क्वायर। अब बेटा तीनों साइड इक्वल है, सपोज मैं अज्यूम करता हूं इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड ए है, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, एरिया निकलेगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो बेटा √3 वगैरह ये क्या है, √3 की वैल्यू एग्जाम में क्वेश्चन के साथ गिवन होती है, दैट इज √3/4
इंटू साइड स्क्वायर। साइड मतलब व्हाट? साइड ऑफ द ट्राइंगल। तो ए साइड के साथ अगर मैं ये फॉर्मूला बनाऊं तो क्या बनेगा बताओ? एरिया इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड कितना है बताओ? ए। तो साइड स्क्वायर मतलब व्हाट? ए स्क्वायर। तो बेटा एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला मैंने आपको यहां पे इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। बेटा हाइट और साइड ध्यान देना है। यहां पे अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये इसकी हाइट होगी, परपेंडिकुलर ये हाइट होगी। तो हाइट ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल एंड साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल के बीच में रिलेशन है। रिलेशन क्या है? मतलब मुझे अगर हाइट दी है तो मैं साइड निकाल सकता हूं, और अगर साइड दी है तो हाइट निकाल सकता हूं। तो बेटा ये फॉर्मूला उसी के ऊपर है, हाइट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड। हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू √3/2 इंटू साइड। √3/2 इंटू साइड। तो यहां पे अगर मुझे हाइट निकालनी है तो h इज इक्वल टू क्या होगा बताओ? h इज इक्वल टू √3/2 इंटू साइड क्या है? a। h is equal to √3/2 into a. That is height of an equilateral triangle is √3/2 into a. तो बेटा ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जहां पे हम लोगों को एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल निकालना है, लेकिन साइड नहीं दी है, हाइट दी हुई है। तो हम क्या करेंगे? हाइट का यूज करके सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे? साइड। और उस साइड का यूज करके क्या फाइंड आउट करेंगे? एरिया। तो हाइट का यूज करके हम लोग साइड फाइंड आउट करेंगे और साइड का यूज करके एरिया फाइंड आउट करेंगे। बहुत बार ऐसा पूछा रहता है कि एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल इज दिस, फाइंड द हाइट। अब बेटा एरिया से हाइट तो नहीं निकलती, लेकिन एरिया से हम लोग साइड निकाल सकते हैं और उस साइड का यूज करके क्या निकाल सकते हैं? हाइट निकाल सकते हैं। तो इट इज नथिंग बट द रिलेशन बिटवीन हाइट एंड साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो बेटा ये ट्राइंगल के फॉर्मूले हम लोगों को अभी तक पता है, बट अभी यहां पे हम लोगों ने कोई ऐसा पर्टिकुलर ट्राइंगल का फॉर्मूला नहीं देखा कि जहां पे साइड्स दी हो, तीनों साइड, और उससे हम लोग एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट्स इट, दैट इज द हेरॉन्स फॉर्मूला जो मैं अभी इंट्रोड्यूस करूंगा। ये फॉर्मूला ऐसा फॉर्मूला है बेटा जहां पे ट्राइंगल की तीनों साइड अगर मुझे पता है, वो किसी भी टाइप का ट्राइंगल क्यों ना रहने दो, इक्विलैटरल, स्केलेन, आइसोस्केलेस या राइट एंगल, कोई भी ट्राइंगल क्यों ना रहने दो, मैं उसका एरिया फाइंड आउट कर सकता हूं। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज हेरॉन्स फॉर्मूला? नाउ हम लोग देखने वाले हैं हेरॉन्स फॉर्मूला। हेरॉन्स फॉर्मूला कब यूज किया जाता है बेटा? अभी मैंने आपको बताया था, when we know the length of all three sides of a triangle, right? तो सबसे पहले मैं यहां पे लिख लेता हूं, that is when length of all three sides are known, when the length of all three sides are known, तब जाके मैं हेरॉन्स फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। तो सपोज यहां पे एक ट्राइंगल में ड्रॉ करता हूं। इस ट्राइंगल के अंदर तीनों साइड सपोज मुझे पता है, एक साइड है A, दूसरी है B और नेक्स्ट क्या है? C। थ्री साइड्स अगर मुझे पता है तो मैं यहां लिखता हूं, दैट इज लेट A, B and C are the length of are three sides of a triangle, ऐसे लिख देते हैं, are three sides of the triangle। तो बेटा हेरॉन्स फॉर्मूला अप्लाई करने के पहले या एरिया निकालने के पहले मुझे एक चीज निकालनी पड़ती है, एंड दैट इज कॉल्ड एज सेमी पेरीमीटर। अब कई बच्चों ने सेमी पेरीमीटर वर्ड पहली बार ही सुना होगा। सेमी पेरीमीटर इज नथिंग बट पेरीमीटर का हाफ, उसको हम लोग बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। ना उस पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल मतलब व्हाट, कि ट्राइंगल के तीनों साइड के लेंथ की टोटल करेंगे तो हम लोग पेरीमीटर निकाल सकते हैं, राइट? सो a plus b plus c is what? पेरीमीटर। सम ऑफ ऑल द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पेरीमीटर, मतलब उसके बॉर्डर पे अगर घूमेंगे तो टोटल डिस्टेंस जितना होगा उतना हम लोग बोलेंगे पेरीमीटर। सो देयरफॉर सेमी perimeter of the triangle
इज इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना आएगा, पेरीमीटर अपॉन 2। अब मुझे बताओ पेरीमीटर क्या निकलेंगे इसका, a प्लस बी प्लस सी, दैट इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। एंड सेमी पेरीमीटर को मैं डिनोट करता हूं s, किससे डिनोट करता हूं, s। सो सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ये हो गई अपनी स्टेप 1 बिफोर फाइंडिंग द एरिया, राइट। एरिया निकालने के पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन 2। नाउ वी आर फाइंडिंग एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, पूरा अंडर रूट में फॉर्मूला है, पूरा फॉर्मूला स्क्वायर रूट में। ध्यान देखो, s इंटू ब्रैकेट s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c, ये अपना एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये फॉर्मूला जो है यहाँ पे मैं समझा रहा हूं, दैट इज सेमी पेरीमीटर इनटू ब्रैकेट सेमी पेरीमीटर माइनस साइड 1, सेमी पेरीमीटर माइनस साइड 2, सेमी पेरीमीटर माइनस साइड 3। तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है बेटा। जब भी आपको एरिया फाइंड आउट करना है, सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, यू हैव टू फाइंड सेमी पेरीमीटर, जो किससे डिनोट करते हैं हम लोग, s, और s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। और उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ s इंटू ब्रैकेट s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। तो ये दो स्टेप आपको ध्यान में रखनी है, पहले सेमी पेरीमीटर, बाद में एरिया। बेटा अब हम लोग इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। ओके, सो ये पॉज करके आप नोट कर लेंगे। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। नाउ find the area of the triangle whose sides are 13 cm, 14 cm and 15 cm। बेटा यहाँ पे तीनों साइड दिए और हम लोगों को एरिया फाइंड आउट करना है, तो हेरोन्स फॉर्मूले से हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूं, दैट इज लेट a, b and c are 3 sides of a triangle of the triangle and SB its semi perimeter। राइट, मतलब मैंने क्या किया है, एक ट्रायंगल लिया है, ट्रायंगल की 3 साइड ले ली है, एक है A, एक है B और एक है C। सो देयरफॉर A इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, B इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर and C is equal to 15 centimeter. So A is equal to 13 centimeter, B is equal to 14 centimeter and C is equal to 15 centimeter. Right? तीन साइड ले ली। So therefore semi perimeter, semi perimeter S is equal to क्या होगा बताओ, A plus B plus C upon 2। So therefore S is equal to 13 plus 14 plus 15 upon 2। So therefore S is equal to 13 plus 14 plus 15 42, 42 upon 2 that is equal to कितना आ गया 21। मतलब सेमी पेरीमीटर की वैल्यू निकल गई बेटा, कितनी निकली 21। मतलब सबसे पहले मुझे सेमी पेरीमीटर निकालना था, वो मैंने निकाल लिया। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है बताओ अपना, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है s इंटू ब्रैकेट s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c, s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, दैट इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, s की वैल्यू बताओ, s कितना है 21, 21 इंटू ब्रैकेट 21 माइनस a, a कितना है 13 सेंटीमीटर, a कितना लिया है 13, बाद में 21 माइनस 14, 21 minus 15, right? That is equal to under root of 21 into 8 into 7 into 6। अब इसको हम लोग फैक्टर्स निकालते हैं इसके, that is 21 is equal to what, 7 into 3
into 4, 8 is equal to 4 into 2 into 7 into 3 into 2, right? That is equal to ये होगा 7 into 7, 7 square, 3 into 3, 3 square into 4, 4 2 into 2, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 square into 2 into 2, 2 square. हो गए सारे? पहले ले लिया 7, बाद में ले लिया 3, बाद में ले लिया 4 को 2 स्क्वायर और 2 into 2. अब सभी स्क्वायर में है बेटा, तो बाहर आएंगे तो रूट कैंसिल होगा. दैट इज इक्वल टू 7 into 3 into 2 into 2. तो 7 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया और 2 आ गया. सो 7 into 3 into 2 into 2. अगर रूट के बाहर आते हैं तो रूट के बाहर अपनी वैल्यूज क्या हो जाएंगी? कैंसिल हो जाएंगी. तो चलो कैलकुलेशन करो. 7 into 3 into 2 into 2 इज इक्वल टू कितना आएगा? 7 into 3 into 4. So 7 3s are 21, 21 into 4 84 और यूनिट क्या आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर. यूनिट आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर. तो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल. तो बेटा एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं. क्या दिया है इस क्वेश्चन के अंदर? इट इज गिवन दैट फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज साइड्स आर 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर. तो मैंने क्या की, ट्रायंगल के 3 साइड अज्यूम कर लिए. पहला ए, दूसरा बी और तीसरा क्या कर लिया? सी. तो ए बी सी आर 3 साइड ऑफ अ ट्रायंगल जो यहां अज्यूम किया है. और एस क्या है? सेमी पेरीमीटर. सो ए इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर एंड सी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर. तो सेमी पेरीमीटर क्या बनेगा? a प्लस बी प्लस सी पेरीमीटर अपॉन 2. तो 13 प्लस 14 प्लस 15 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू कितना आ गया? 21. S की वैल्यू 21 आ गई, मतलब मेरा आधा काम हो गया. नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ S इंटू ब्रैकेट S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C. तो 21 इंटू ब्रैकेट 21 minus 13, 21 minus 14 and 21 minus 15. So therefore 21 into 8 into 7 into 6. तो बेटा इसको फैक्टराइज कर दिया, सबको स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया. रूट है तो स्क्वायर से बाहर आएंगे तो ये 7 होगा, ये 3 होगा, ये 2 होगा और ये 2 होगा. तो 7 into 3 into 4 that is 84 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. Now find the area of the triangle, two sides of which are 18 centimeter and 10 centimeter. बेटा ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने सॉल्व किया है, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है. Find the area of the triangle, two sides of which are 18 centimeter and 10 centimeter. मतलब जिसके 2 साइड्स दिए हैं, तीसरी साइड नहीं दी है. Two sides of which are 18 centimeter and 10 centimeter and perimeter is 42. perimeter दिया है. तो बेटा हम लोग तीसरी साइड निकाल सकते हैं क्या? यहाँ पे बिल्कुल निकाल सकते. अगर 2 साइड मुझे दी है और पेरीमीटर दिया हुआ है तो पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ 3 साइड. तो देयरफॉर हम लोग तीसरी साइड तो यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं. तो सबसे पहले अज्यूम करते हैं कि लेट ए बी एंड सी आर 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल एंड एस बी इट्स सेमी पेरीमीटर. ये इसका सेमी पेरीमीटर है. अब तीसरी साइड निकालने के लिए a और b की वैल्यू मुझे दी है. a इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर और b इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. अब मैं तीसरी साइड निकालने के लिए पेरीमीटर का यूज करूंगा. तो इट इज गिवन दैट पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है. पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल कितना दिया है? 42 सेंटीमीटर. सो देयरफॉर a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर. सो a और b की वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ. a इज इक्वल टू 10 एंड b a इज इक्वल टू 18 और b इज इक्वल टू कितना? 10. सो 10 प्लस 18 28 हो जाएगा. 28 प्लस c इज इक्वल टू 42. तो c इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा? c इज इक्वल टू आएगा 14 सेंटीमीटर. मैंने थर्ड साइड कैसे निकाली? पेरीमीटर का यूज करके निकाली. सम ऑफ 3 साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर. 2 की वैल्यू पता है, पेरीमीटर पता है, सिंप्लीफाई करके मैं थर्ड साइड निकाल सकता हूं. और एक बार अगर मेरी थर्ड साइड आ गई तो अभी मुझे हेरास फार्मूले की तरफ चलना है. तो हेरास फार्मूले के लिए पहले तो सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा. सो सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आपके पास 2 रास्ते हैं. a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 भी कर सकते या पेरीमीटर अपॉन 2 भी कर सकते, क्योंकि पेरीमीटर ऑलरेडी दिया है और सेमी पेरीमीटर इज व्हाट? पेरीमीटर का हाफ.
तो देयरफॉर पेरीमीटर अपॉन 2, तो पेरीमीटर है 42, 42 अपॉन 2 इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। तो s की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 21 सेंटीमीटर और थर्ड साइड अपनी आ गई 14 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है अपना, s इंटू ब्रैकेट s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। So therefore 21 into bracket 21 minus 18, 21 minus 10 and 21 minus 14. So 21 minus 18 कितना आएगा 3, 21 minus 10 कितना आएगा 11 and 21 minus 14 कितना आएगा 7। तो 21 की फैक्टर्स अगर मैं देखूं तो 7 into 3 है, तो 7 2 टाइम्स आ रहा है यहाँ पे, तो मैंने 7 का स्क्वायर लिख दिया। 3 2 टाइम्स आ रहा है यहाँ पे, तो मैंने 3 का स्क्वायर लिख दिया। अब बेटा 3 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, इंटू 11 एक बचा। अब 7 के स्क्वायर से बाहर आएगा तो एक 7 बाहर आएगा, 3 के स्क्वायर में से बाहर आएगा तो एक 3 बाहर आएगा, और अंडर रूट के अंदर कितना बचेगा 11। तो 7 इंटू 3 कितना होगा 21। तो 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द एरिया ऑफ द पर्टिकुलर ट्रायंगल। ओके, चलो और एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं आज, क्वेश्चन नंबर 3। If the area of an equilateral triangle is 36 root 3 centimeter square, find its perimeter। बेटा हम लोगों को इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। अब एरिया दिया हुआ है, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, तो एरिया से साइड निकल सकती है और साइड से पेरीमीटर निकल जाएगा। बहुत ही सिंपल रास्ता है। सबसे पहले अज्यूम करते हैं, लेट ए बी द साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड कितनी ले ली मैंने ए। सो देयरफॉर हम लोगों को पता है, क्या पता है, एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर। सो रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। फॉर्मूले में भी बताया था थोड़ी देर पहले। सो रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। सो रूट 3/4 इंटू साइड, साइड की जगह पे मैंने क्या ले ली ए स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया कितना दिया हुआ है 36 रूट 3, तो मैंने एरिया की जगह पे कितना ले लिया 36 रूट 3। सो देयरफॉर अब ये 4 मल्टीप्लीकेशन में जाएगा और रूट 3 डिवीजन में जाएगा। सो यहाँ पे होगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 36 रूट 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाय रूट 3, राइट। 4 तो मल्टीप्लीकेशन में जाएगा और रूट 3 डिवीजन में जाएगा, तो यहाँ पे रूट 3 क्या हो जाएंगे कैंसल। सो देयरफॉर 36 इंटू 4 कितना होगा बेटा 144। सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 144, तो 144 किसका स्क्वायर है 12 का स्क्वायर है। सो ए इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब ए 12 आ गया, मतलब ए क्या आ गया साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आ गया 12 सेंटीमीटर। अब तीनों भी साइड इक्वल होती है, सो 12 प्लस 12 प्लस 12 मैं पेरीमीटर निकाल सकता हूं, या 3 इंटू 12। सो देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 3 इंटू साइड। बेटा ये 3 इंटू साइड क्यों किया, क्योंकि तीनों भी साइड इक्विलैटरल ट्रायंगल में इक्वल होती है। 3 इंटू साइड, सो देयरफॉर 3 इंटू 12, 3 इंटू 12 कितना हो जाएगा 36। So therefore perimeter of an equilateral triangle will be 36 centimeter. Okay? अब आज के सेशन का हम लोग लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। Let's move to the question number 4. Now the perimeter of a triangular field is 450 meter. मतलब there is a triangular field whose perimeter is 450. Perimeter का मतलब क्या है? Sum of all three sides is 450 and its sides are in the ratio 13:12:5. Its sides are in the ratio 13:12:5. Find the area of the triangle. बेटा हम लोगों को यहाँ पे पेरीमीटर दिया हुआ है और साइड्स का रेशो दिया हुआ है। अब रेशो दिया हुआ है तो रेशो का यूज करके और पेरीमीटर का यूज करके सबसे पहले तो हमको ट्रायंगल की साइड्स फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। जब तक हम ट्रायंगल की साइड फाइंड आउट नहीं करेंगे तब तक हम लोग पेरीमीटर एरिया फाइंड आउट नहीं कर सकते। नाउ सेमी पेरीमीटर और एरिया फाइंड आउट करने के लिए पहले तो हम लोगों को ये निकालना पड़ेगा। अब मैं अज्यूम करता हूं कि लेट ए बी एंड सी आर द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। 3 साइड है तो तीनों साइड का रेशियो है 13:12:5। सो A:B:C इज इक्वल टू 13:12:5। अब बेटा हम लोग कॉमन मल्टीपल लेते हैं रेशियो के अंदर, तो यहां अज्यूम करता हूं कि x कॉमन मल्टीपल है। सो A इज इक्वल टू क्या होगा 13x, B इज इक्वल टू क्या होगा 12x एंड C इज इक्वल टू क्या होगा 5x। सो देयरफॉर A आ गया 13x, B आ गया 12x एंड C कितना आ गया बेटा 5x। ये तो सबको समझा होगा। नाउ हमको पता है पेरीमीटर 450 है। सो पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू कितना
450. So therefore 13x plus 12x plus 5x is equal to 450. तो तीनों की टोटल कर दी, 30x is equal to 450. So x is equal to कितना आएगा 450 upon 30. So x is equal to there will be 15. So common multiple जो अपना है उसकी वैल्यू क्या आ गई 15, right? Now अब 15 आ गई तो x की जगह 15 डालूंगा तो a निकलेगा, यहाँ 15 डालूंगा तो b निकलेगा, यहाँ 15 डालूंगा तो c निकलेगा. So a is equal to 13x, 13x is equal to 13 into 15 is equal to 195 meter. b is equal to 12x, so 12 into 15 is equal to 180 meter. And c is equal to 5x, c is equal to 5 into 15 is equal to 75 मीटर. यहाँ पे मेरे पास तीनों साइड ट्रायंगल की आ गई है. अब तीनों साइड आ गई तो अब मैं एरिया आराम से निकाल सकता हूँ. कैसे निकाल सकता हूँ? सबसे पहले तो सेमी पेरीमीटर निकालूंगा. अब सेमी पेरीमीटर मैं साइड से भी निकाल सकता हूँ या फिर पेरीमीटर से भी निकाल सकता हूँ. सो देयरफॉर सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन 2, दैट इज 450 अपॉन 2. तो सेमी पेरीमीटर कितना आ गया बेटा मेरा 225 आ गया. नाउ एरिया का फॉर्मूला क्या है? एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ s इंटू ब्रैकेट s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c. तो रिस्पेक्टिव वैल्यूज डाल दो. सो 225 इंटू ब्रैकेट 225 माइनस 195, 225 माइनस 180 एंड 225 माइनस 75. सो देयरफॉर 225 इंटू 225 माइनस 195 कितना आएगा 30. 225 माइनस 180 कितना आएगा 45 एंड 225 माइनस 75 कितना आएगा 150. दैट इज 225 इंटू 30 इंटू 45 इंटू 150. अब इसके फैक्टर्स अगर मैं निकालूंगा तो 225 के फैक्टर्स आ गए 25 इंटू 9, 30 के फैक्टर्स है 5 इंटू 6, 45 के 9 इंटू 5 और 150 के फैक्टर्स है 25 इंटू 6. So therefore अगर मैं कॉमन फैक्टर्स स्क्वायर फॉर्म में लिखूं तो 25 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर. बेटा सभी नंबर स्क्वायर फॉर्मेट में आ गए तो हम उसको बाहर निकाल लेते हैं. 25 स्क्वायर में से 25 आएगा, 9 स्क्वायर में से 9, 5 स्क्वायर में से 5 एंड 6 स्क्वायर में से स्क्वायर रूट के बाद 6 आएगा. और सबकी मल्टीप्लिकेशन कितनी होगी 6750. देयरफॉर द एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर फील्ड विल बी 6750 मीटर स्क्वायर. ऐसा आंसर आप लोग यहाँ पे लिखोगे फाइनल आंसर. देयरफॉर द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर फील्ड इज 6750 मीटर स्क्वायर. तो बेटा रेशियो दिया है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. कॉमन मल्टीपल लो, पेरीमीटर का यूज करो और साइड निकाल लो. एक बार साइड आ गई तो आराम से हम लोग एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, तो दिस वाज अबाउट टुडेज सेशन. आप जितने भी क्वेश्चंस है उसको पॉज करके नोट कर लेना और खुद एक बार फिर से सॉल्व करके देखना. थैंक यू.